हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक। तो डे थर्ड फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, एंड आज फिर से मैं दादू है एक और वीडियो करने के लिए। तो 257 रन एंड 6 विकेट्स की लॉस पर आज का प्रोग्रेस रहा इंडियन टीम के लिए। बहुत शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग बैटिंग करी इंडियन टीम में, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आई थी, जिस तरीके से वो जीत कर आई थी, आज उनकी बैटिंग में इतनी अच्छी बैटिंग आज कर नहीं पाए। रोहित शर्मा ने 6 रन बनाए, शुभमन गिल ने 29 रन बनाए। तो स्टार्टिंग में हमारे दोनों ओपनर्स को जोफ्रा आर्चर ने आउट कर दिया। उसके बाद कोहली आउट हुए, रहाणे आउट हुए। फिर पुजारा एंड ऋषभ पंत की अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी। फिर चेतेश्वर पुजारा ने पुल मारा, शॉर्ट लेग के शोल्डर पे लगा एंड सामने फील्डर जाके कैच कर लिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने 91 रन बनाए एंड 88 बॉल्स खेली। तो 257 रन इंडिया के थे। अभी वॉशिंगटन सुंदर 33 नॉट आउट पे एंड रविचंद्रन अश्विन 8 नॉट आउट पे। तो इंडिया को फॉलो ऑन रोकने के लिए बनाने हैं 130 रन, एंड ये टेस्ट मैच इंडिया के जीतने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। बट आई थिंक अगर ये फॉलो ऑन इंडिया रोक लेती है, वॉशिंगटन सुंदर एंड अश्विन अगर ये रोक लेते हैं, क्योंकि पहले भी रविचंद्रन अश्विन ने एक मैच जिताया था ऑस्ट्रेलिया में, ड्रॉ कराया था डिफेंड कर कर, कैन वो विक्ट्री से कम नहीं थी। तो अगर मान लो इंडिया 130 रन बना के फॉलो ऑन रोक लेती है, तो इंडिया अभी भी मैच ड्रॉ करा सकती है। अगर इंडिया का फॉलो ऑन मिलता है तो इंडिया को जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करी थी वैसी बैटिंग करनी पड़ेगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बेसिकली जितने भी सारे बैट्समैन है, सबको थोड़े थोड़े रन बना के या तो सरवाइव करना है या तो रन बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से मैच जीतना अब बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेल कर रही है। तो दादू 130 रन इंडिया को चाहिए फॉलो ऑन रोकने के लिए। तो अगर मान लो 130 रन रुक जाते हैं फॉलो ऑन के, क्या वही बैटिंग इंडियन टीम कर पाएगी जैसे उन्होंने फर्स्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करी थी, या फिर जैसे आज उन्होंने बैटिंग करी वही इनिंग्स इंडिया खेलेगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत अच्छी रही है इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी रही है। इंग्लैंड ने 578 रन बनाए। तो क्या आपको लगता है इंडियन टीम को या तो फॉलो ऑन अगर मिलता है वो रोक लेंगे, सरवाइव कर लेंगे, या फिर 130 फॉलो ऑन के लिए 130 बना के फॉलो ऑन रोक लेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि क्या फॉलो ऑन रुक सकता है कि नहीं रुक सकता, मैच बच सकता है कि नहीं बच सकता। देखो, ये रविचंद्रन अश्विन और वाशिंगटन सुंदर इस पेयर ने अभी तक 17.2 ओवर्स खेल लिए हैं। हाँ जी। और उसमें दे हैव कंज्यूम्ड 75 मिनट्स आल्सो। हाँ जी। तो अगर आज आउट हो जाते, खुदा ना खास्ता, तो आज ही सर फॉलो ऑन मिल जाता, क्योंकि पीछे बैटिंग नहीं है। बेसिकली रविचंद्रन भी ऑलराउंडर हैं, बैट्समैन नहीं है। तो फिर भी वाशिंगटन सुंदर और इन्होंने ये जो 17.2 ओवर खेले हैं और ये जो वैल्यूएबल टाइम बचाया है और मैच को कल ले गए हैं, तो ये जो ड्रा करने की ओर और बचाने की ओर ये एक उनका प्रयास था। लेकिन मैं नहीं समझता कि यहां से कोई क्रिश्मा हो जाए कि इंडिया फॉलो ऑन बचा ले, क्योंकि 130 रन करने अभी मुश्किल हैं। क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑन पेपर 130 रन मुश्किल है। हाँ, कल को ये पेयर आगे ले जाए या पीछे 10-20 रन कर जाए तो फॉलो ऑन बच सकता है। अगर फॉलो ऑन बच गया तो मैच बच सकता है। बाकी मैं आपको आपकी इंडिया की बैटिंग ही आज की कहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है। कहते मैंने परसों भी आपको कहा था कि उनकी बॉलिंग जो है रीजनेबली गुड है, नॉट एज गुड एज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग थी और लियोन्स बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर थे। लेकिन आज क्या हुआ देखो आप, मैंने कहा था अगर 2 विकेट ले गया तो हमारे लिए मुश्किल होगी, वही बात हुई। और मैंने जेम्स एंडरसन के बारे में भी कहा था कि उसके 5-7 ओवर अगर आप खेल गए तो आप हमारे ओपनर्स अगर 50 रन दे देंगे तो हम भी लंबी स्कोर करेंगे। वही बात हुई, वो दोनों हमारे ओपनर चले गए और जेम्स एंडरसन के पहले 5-7 ओवर निकल गए। उसके बाद उन्होंने शॉर्ट स्पेल की और वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं हुए। अगर जोफ्रा
आर्चर विकेट ना लेते दोनों, आज हमारा स्कोर भी बहुत ज्यादा होता और हो सकता है 2 सेंचुरीज हुई होती। लेकिन बड़ा शॉकिंगली ये जो विकेट्स इन्होंने थ्रो की, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया बाल थे। अब देखो शुभम गिल इतना अच्छा खेल रहा था, 29 रन ब्यूटीफुल रन रेट किए, तो मिड ऑन में लिफ्ट कर दिया, कैच पकड़ा दिया। पुजारा आए, जैसा उनकी गेम है बहुत अच्छा खेल रहे थे। रोहित शर्मा तो पहले ही वो हमेशा जब स्विंग होती है तो स्विंग की ओर वो उनकी कमजोरी है। 2 आउट हो गए हमारे, और उसके बाद कोहली आए। सारा मैच जो दारमदार था वो कोहली पे था, और मुझे आज बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक कप्तान 218 कर रहा है और दूसरा कप्तान अपनी विकेट्स पे, वो भी स्लो विकेट्स पे 11 रन्स इन 48 बॉल्स। अरे यार क्या है, आपके पास 70 सेंचुरीज बिहाइंड योर रिकॉर्ड। अगर आप अपनी ग्राउंड पे भी स्ट्रगल कर रहे हो तो आने वाले मैचों में स्कोर कैसे होगी। और 11 रन किए 48 बॉल्स में, और ऑफ स्पिनर को जाकर शॉर्ट लग में इजी कैच दे दिया। 3 आउट हो गए। अब रहाणे आए, क्या को बॉल अच्छा था? रहाणे को चाहिए था विकेट पे टिकते। मैं तो एक ऑर्डिनरी क्रिकेटर रहा हूँ, वो टेस्ट क्रिकेटर है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि अब 3 आउट हो गए हैं तो मैं फंस के खेलूं थोड़ा सा। पुजारा सामने है, लेकिन वो भी हाफ कॉक गए, कैच पकड़ा के आ गए। ये तो थैंक गॉड, जैसा मैंने परसों आपको कहा था कि ऋषभ पंत हमारे गेम चेंजर हैं। उन्होंने आके जो फास्ट बैटिंग की और पुजारा ने भी उनको साथ दिया, उनकी स्कोर जो 125 रन की जो पार्टनरशिप थी वो आज हमें 257 तक लेके चले गई है। वो भी नहीं होता। लेकिन एक बार फिर मैं कहता हूं कि ये वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन जैसे ये पेयर खेल रहा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया के गेम जो 4th टेस्ट था जो ड्रा हुआ, वो मुझे को 3rd टेस्ट जो ड्रा हुआ था वो मेरे को याद आ रहा है। ऐसे ही हमारे प्लेयर फंसे थे और मैच ड्रा हुआ था। अगर कल किसी कारण बड़े ही हम करते 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 अगर लंच तक खेल जाएं तो उसमें मार्जिन भी थोड़ा कम हो जाएगा। आई मीन 40-50 रन कर लें तो 200-250 रन रह जाते हैं अगर फॉलो नहीं होता। तो उस केस में हमारा 4th इनिंग में सेफ्टी हो सकती है, लेकिन कल शाम तक हम फंसे हुए हैं। तो दादू, ये जो अभी मैच होगा, तो इस मैच को अगर मान लो इंडिया हारती है या फिर इंडिया का ड्रॉ होता है ये मैच, तो इस मैच से सीरीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एंड अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आने वाली है, तो उस पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है इस मैच का? अगेन मैं परसों भी मैंने कहा था कि पहले दिन की बैटिंग से ही मैंने जज कर लिया था। मैंने कहा था कि आज जो उन्होंने बैटिंग की है, इससे यही लगता है कि आने वाले टाइम में हम जो सोच रहे थे कि 4-0, 3-0, 2-0 जीतेंगे, वो हमारे लिए मुश्किल है। अगर हमने ये सीरीज जीतनी है तो हमें फास्ट बॉलर को एक लाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि टीम के बेटरमेंट के लिए हैं। किसी किस्म की कैप्टन की या कोच की या सिलेक्शन कमेटी की ईगो नहीं होनी चाहिए। कुलदीप को जरूर खिलाना चाहिए और सिराज और शार्दुल ठाकुर में से एक को जरूर खिलाना चाहिए। ये 2 चेंजेस अगर नहीं करते, मैं आपको बता दूं, हम कोई मैच जब तक ये नहीं आएंगे मैच नहीं जीत सकते। और अगर हम ये मैच ड्रॉ करा लेते हैं वो भी हमारे लिए एक बड़ी क्रेडिटेबल पोजीशन होगी। और ड्रॉ भी डिपेंड करता है अगर हम फॉलो नहीं होते तो। अगर कल विद इन 1 आवर हम आउट हो जाते हैं और जो मार्जिन अराउंड अबाउट 270 रन का होता है या 280 रन का होता है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेव द मैच, क्योंकि पौने 2 दिन बैटिंग करनी 4th 5th डे को बहुत मुश्किल है।
अगर आप फर्स्टिंग में ऐसे कर रहे हैं जहां आपको पिच अच्छी मिल रही है, तो फोर्थ और फिफ्थ डे को आप कैसे सरवाइव करोगे? और अगर आप मैच हार जाओगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के तो वैल्यूएबल पॉइंट चले जाएंगे। अगर आप ड्रॉ भी करा लेते हैं तो बड़ी गनीमत है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में चाहे ड्रॉ कराएं चाहे हम हारें, हमारा उसमें पॉइंट जो जा रहे हैं वो एक हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है। हाँ जी, तो ये मैच हमारे, ये सीरीज हमारे जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे जा पाए। तो आज का डे इतना अच्छा नहीं रहा इंडियन टीम के लिए, कल का भी इतना अच्छा नहीं रहा था, परसों का भी इतना अच्छा नहीं रहा था। जो रूट बहुत अच्छा खेले इंग्लैंड टीम के लिए, एंड डॉम बेस्ट उन्होंने आज 4 विकेट्स ली एंड 6 विकेट्स आज के दिन में गिरी। वॉशिंगटन सुंदर एंड रविचंद्रन अश्विन कल खेल रहे 430 रन बनाने फॉलो ऑन रोकने के लिए। तो लेट्स सी कल क्या होता है। थैंक यू सो मच साधु, आप आज जुड़े हमारे साथ एंड आपने एक और वीडियो करी, तो थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। मैं एक बात और आपको कह देता हूं कि ये एक बार मैं फिर हमारी मैनेजमेंट कमेटी और सिलेक्शन कमेटी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो सिलेक्शन में टीम के हित के लिए, भारत के हित के लिए और चैंपियनशिप पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, सॉरी, वो जरूर करें। क्योंकि इस बॉलिंग से, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हम मैच नहीं जीत सकते। वो देखो उनके बॉलर्स जो हैं, उनके बॉलर्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं है। हमारी बैटिंग अच्छी है फिर भी हम फेल हो रहे हैं, और हमारी अगर बॉलिंग ही वीक होगी वो तो और स्ट्रांग होंगे। जब तक हमारी भी थोड़ी से स्विंग कराने वाले बॉलर नहीं आते तो उनको 2 बार ऑल आउट करना मुश्किल सा काम है। और पूरी सीरीज में आई एम सॉरी टू से, अगर चेंजेस नहीं होती तो मैं तो ये समझूंगा कि हर मैच में हम ही अंडरडॉग होंगे और हमारा जीतना आसान नहीं होगा। बाकी क्रिकेट में कुछ भी कह सकते हैं। अभी पहला टेस्ट ही हुआ है, लेकिन दूसरा टेस्ट भी यही कंडीशंस होगी। चेन्नई में, अहमदाबाद में भी यही कंडीशंस होगी, कोई कंडीशंस तो चेंज होने वाली नहीं है। सो इसलिए नाउ सिलेक्शन कमेटी को कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे ताकि हमारी टीम जीत सके, और जो हमारे बैट्समैन गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को जरा थोड़ा सा ओवरकम करके अपनी बैटिंग को ऐसे दिखाएं जैसे ये जो रूट ने कहा दिखाया है। इस समय दोनों टीमों के लिए जो रूट एक रोल मॉडल के तौर पर उभरे हैं। क्या बैटिंग की है, क्या क्या मतलब उनमें पेशेंस है, क्या उनकी थिंकिंग है, क्या उन्होंने लंबी इनिंग खेली है। हमें कुछ इससे सीखना चाहिए। और हमारे कैप्टन को नाउ इट इज द हाई टाइम टू स्कोर some big runs in second test. Now this is a necessity and most important for him also. Thank you very much. So much Dadu. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you for calling me. Bye.